चलिए इस वीडियो में हम ICC 2025 का मैथ्स हम ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस टेंजेंट टू अ सर्कल ये हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर, SR इज द chord produced to meet the tangent XTP टेंजेंट है एट P। ठीक है, P में मीट कर रहा है। अभी सेकंड, इसको सेकंड बोलते हैं और इसको टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को एक पॉइंट में टच करता है ना। तो अभी क्वेश्चन है प्रूव दैट ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PST। PTR PST, तो PTR यहाँ पर है और PST ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो भी सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने बोलता है तो आपको लिखना है इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल दिया है उसी में, ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल PST। तो अभी इसमें आपको 2 कंडीशन या 3 कंडीशन खोजना है। अभी हम यूजुअली ट्राइंगल का सिमिलरिटी में ए रूल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए PTR PST, तो P एक ही है, तो P एंगल P इज इक्वल टू, और एंगल P इज कॉमन लिख सकते हैं, या एंगल P इज इक्वल टू एंगल P लिख सकते हैं, कॉमन दोनों में है, तो दोनों में ही है, एक ही एंगल है तो इक्वल हो गया। हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए अभी मैंने इससे पिछले वीडियो में क्या किया, जो एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझाया अच्छे से, तो वो वीडियो भी आप देखिए, तो आपको जो सर्कल का और भी थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से याद आएगा, समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझने को मिलेगा, बेसिक्स है ना। तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है ये, आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स है, मैं अपने वीडियो में बताता हूँ। तो इसलिए सिर्फ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या कारण है, किस तरह से सोचना है, थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करना है, तो ये वीडियोस ये सिर्फ मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर यदि हम देखें तो ये टेंजेंट है ना, और ये कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस में है, देखिए PTR में, PTR है ना, ये ट्राइंगल में चाहिए ना, तो ये वाला एंगल हम लेंगे। ये भी टेंजेंट है, ये भी कॉर्ड है, तो लेकिन ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें जो चाहिए ट्राइंगल उसमें नहीं है, तो वो थ्योरम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखिए, ये जो टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई भी यदि कॉर्ड खींचेंगे तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल, ध्यान दीजिए, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है और इस साइड में है ना, ये इस साइड में है। अभी इसी कॉर्ड के एंड पॉइंट से सर्कल के दूसरे सेगमेंट में यदि हम ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल होता है, उसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए अभी यहाँ पर ही 2 क्वेश्चंस आ गए इसके आधार पर, है ना, तो हम समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसलिए हमने कौन सा एंगल इक्वल बोला, PTR इस ट्राइंगल का, और PST ये वाला एंगल ये दूसरे ट्राइंगल का। अब 2 एंगल इक्वल हो गए, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर PTR इज इक्वल टू एंगल PST। तो ये जो जहाँ पर एंगल होता है वो लेटर बीच में आना चाहिए, ये ख्याल रखना है। अभी ये रीजन क्या है, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, आर इक्वल, तो ये इक्वल है, तो इसलिए तो अभी हमें क्या आया, देयरफॉर
ट्राइंगल PTR सिमिलर टू ट्राइंगल PST। तो कौन सा रूल से है? तो दो एंगल है तो AA सिमिलरिटी रूल, ये लिखना है आपको, सिमिलरिटी रूल्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो सिमिलरिटी कैसे प्रूव करते हैं, तो ये लिखने का तरीका भी आप हर क्वेश्चन में फॉलो कर सकते हैं। जो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है उनको लिखिए, फिर एक एक वहाँ से जो भी इक्वल कंपोनेंट्स है ना, साइड्स रेशियो सेम होता है, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो बस हो गया। तो ये बहुत ही फेमस है। तो ज़्यादातर आपको AA सिमिलरिटी रूल ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। बस इस तरह से आपको लिखना है। दो प्रूफ हो गया, इसके बाद ये क्यों AA सिमिलरिटी रूल। तो इस तरह से आपको जब भी प्रूफ आएगा तो ये पैटर्न से लिखिएगा। अच्छा, अभी इसके बाद प्रूफ दैट PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। चलिए, अभी ये जो प्रूफ करने के लिए हम यही वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे, और ऑलरेडी जो है ये प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो एज ट्राइंगल PTR इज सिमिलर टू ट्राइंगल PST। देयरफॉर अभी इस दो ट्राइंगल में सभी एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। जैसे हमने ये और ये एंगल इक्वल लिया, तो अभी ये और ये पूरा एंगल भी इक्वल है। थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। अभी यहाँ पर साइड का बात आ रहा, तो हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो लेंगे। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स का रेशियो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। कहने का मतलब है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से ये इस तरह से लिखे हुए हैं ना कि करेस्पॉन्डिंग इक्वल है। देखिए ध्यान से देखिए, ये भी एक पॉइंट आपको समझना। P फर्स्ट लेटर है और इसका भी P फर्स्ट लेटर है, और देखो दोनों ही इक्वल है, इसलिए ये करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसका P और बड़े वाले ट्राइंगल का P एक ही है। फिर T, नेक्स्ट PT इधर जा रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए PS है, इसका मतलब PT के साथ अभी PS रिलेटेड है, यानी कि PT PS। फिर TR ST, PR PT, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेंगे तो यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेंगे, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लेंगे तो यहाँ भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर लेंगे। तो ऐसे करके साइड आप रेशियो लिखना है, लेकिन उससे पहले रैंडमली आप नहीं लिख सकते एक एक लेटर के हिसाब से। यदि आपने करेस्पॉन्डिंग जो लेटर्स है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स है या वर्टिसेस है, आपने ठीक से लिखा है यहाँ पर, तो आप आराम से ये लेटर वाइज लिख सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए PT चाहिए, तो यानी कि पहला PT, देखिए PT बाई, अभी PT किसके साथ रिलेटेड है, PT फर्स्ट सेकंड, इसका भी फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, PT बाई PS। अभी दूसरा साइड कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पर PT स्क्वायर है, तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए यहाँ भी PT होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड वाले का PT, तभी ना ये PT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ भी यहाँ से आइडिया मिल जाता है ना। तो अभी सेकंड वाले का PT लेना है, तो फर्स्ट वाले का PR लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो PR लेना है। तो ये तरीका लगाइए, बहुत आसान होता है लिखने के लिए, है ना। तो चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपने रीज़न लिख दिया कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए ये डायरेक्ट हो गया। तो इसमें यही रीज़न है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS हो गया ना। तो प्रूव्ड हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ PR इज 4, PS इज 16, फाइंड PT। तो इसी फार्मूला में हम लगा देंगे। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू PS। तो PR क्या है,
दिया है 4, ये 16, तो PT हो जाएगा √4 × 16। तो आप लिखिए इसका 2, इसका 4, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ध्यान से थ्योरम को अच्छे से समझना है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या आपने गौर किया, ये रूल सिमिलरिटी रूल, तो सिमिलरिटी रूल अच्छा से आप याद कर लीजिए। 3 जो रूल है ना, ज़्यादातर ए रूल यूज होता है। तो क्या है वो, किस तरह से लिखना है वो फॉलो कीजिए। फिर उसके बेस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखना है तो भी मैंने सिखाया, ट्रिक, इजी ट्रिक, तो वो भी याद रखिए। फिर उसके बेस में न्यूमेरिकल है, तो ये फार्मूला हिसाब से आया तो इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो समझ में आया। तो चलिए आप ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से कीजिए, तो देखिए आपको अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।